ट्रंप का यू टर्न या ईरान ने की रिक्वेस्ट। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के एनर्जी प्लांट्स पर होने वाले हमलों को 10 दिनों के लिए रोकने का ऐलान किया है। क्या यह शांति की शुरुआत है या किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी, या फिर ट्रंप ईरान की धमकियों से डरे हुए हैं? आइए पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि ईरानी सरकार के अनुरोध पर अमेरिका ने यह फैसला लिया है। उनके मुताबिक ईरान के एनर्जी प्लांट्स को निशाना बनाने की कार्रवाई अब 6 अप्रैल 2026 तक रोकी जाएगी। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि दोनों देशों के बीच बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, भले ही मीडिया में कुछ और ही तस्वीर पेश की जा रही हो। फॉक्स न्यूज के शो द 5 में ट्रंप ने खुलासा किया कि ईरान ने 7 दिन का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने 10 दिन दे दिए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका इस युद्ध को लगभग जीत चुका है। साथ ही उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर ईरान समझौता नहीं करता तो उसे लगातार हमलों का सामना करना पड़ेगा। इस ऐलान का असर तुरंत वैश्विक बाजारों पर देखने को मिला। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड 0.8% गिरकर $160 प्रति बैरल के आसपास आ गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट भी करीब 0.88% नीचे गिर गया। एक दिन पहले ही तेल की कीमतों में तेज उछाल देखा गया था, जो अब इस फैसले के बाद थोड़ी ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है। अब आइए समझते हैं, ट्रंप डरे हैं या वाकई ईरान ने रिक्वेस्ट की है? तो इसका जवाब डायरेक्ट मिल पाना मुश्किल है, लेकिन आप इस तरह से समझ सकते हैं। जब ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद ईरान की ओर से प्रतिक्रिया आई। ईरान ने कहा कि अगर हमारे ऊर्जा ठिकानों पर हमले होते हैं तो हम भी जोरदार प्रतिक्रिया देंगे, जिसमें अमेरिका के साथ उसके सहयोगी देश भी शामिल होंगे। इसके बाद ट्रंप ने 5 दिनों के लिए हमले टाल दिए। उन्होंने कहा कि ईरान से बातचीत चल रही है और ईरान के अनुरोध पर ऊर्जा ठिकानों पर होने वाले हमलों को 5 दिनों के लिए टालने का फैसला किया गया है। यह जानकारी ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके दी। हालांकि उस समय ईरान ने ट्रंप के दावों को झूठा बताया और कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है। ईरान का यह भी कहना है कि ट्रंप तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि तेल की कीमतों को कम करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। इसके बाद ईरान ने यह जरूर स्वीकार किया कि अमेरिका की ओर से सीजफायर का प्रस्ताव आया है, लेकिन उस प्रस्ताव के अनुसार जंग रुकने वाली नहीं है। अब ट्रंप ने 10 दिनों के लिए हमलों पर रोक लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है, जो कि बहुत अच्छी स्थिति में है। मौजूदा हालात में इसे कूटनीतिक समाधान की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के इस दावे की पुष्टि नहीं की है। पूरे घटनाक्रम में यह देखा जा रहा है कि ट्रंप बार बार यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान से बातचीत चल रही है और समझौते की दिशा में प्रगति हो रही है। वहीं ईरान ने कभी भी इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया। ईरान का कहना है कि पहले बमबारी और हत्याएं रुके, उसके बाद ही बातचीत संभव है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या ट्रंप दबाव में है या फिर ईरान वास्तव में बातचीत के लिए आगे आ रहा है? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।